हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल की हेल्प से हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो फटाफट से टॉपिक लिख लीजिए, फ्रॉम एल्कोहल। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्कोहल से ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड होते हैं, बट आज की क्लास का हमारा टॉपिक यही है कि हमें एल्कोहल से प्रिपेयर करना है। बाकी की प्रिपरेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ OH, जो एल्कोहल में OH होता है, ठीक है, उसको हेलोजन क्या करता है, बहुत इजीली रिप्लेस कर देता है और फिर वहां से फॉर्मेशन हो जाता है एल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब होता है? यस, एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब होता है? हमारे पास कोई भी आप एल्काइल ले लो, चाहे CH3 ले लो, ठीक है, आप मिथाइल ले लो, आप इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, ब्यूटाइल ले लो, ये सारे के सारे क्या है? एल्काइल है। जब आप इन ग्रुप्स के साथ हेलोजन अटैच कर देते हो तो वो बन जाता है एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ड्यू टू ईज टू रिप्लेसमेंट टू रिप्लेसमेंट ऑफ OH, ठीक है, इजीली रिप्लेस हो जाता है OH किसके थ्रू? बाय X, यानी कि बाय हेलोजन। एंड दिस मेथड इज यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली। क्यों? क्योंकि ये मेथड इजी है, इससे इजीली हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली। देखो, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल ले लो, हमने ले लिया है ROH। R यहाँ पे क्या है? कितने भी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। ROH हमने एल्कोहल लिया, साथ ही साथ हमने इसका रिएक्शन करा दिया है हेलोजन के साथ। अब हेलोजन के साथ जैसे इसका रिएक्शन होगा, ये क्या बन जाएगा? इजीली OH को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा RX और OH यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहें कि यहाँ से हम क्या प्रिपेयर कर ले? हेलो एरीन प्रिपेयर कर ले, ठीक है। यहाँ से हमने क्या प्रिपेयर किया? अभी यहाँ से हमने क्या प्रिपेयर किया? हेलो एल्केन प्रिपेयर किया है। अगर हम चाहें कि यहाँ से हेलो एरीन प्रिपेयर कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक के लिए है, एरोमेटिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस प्रोसेस, ये जो मेथड है, दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। we cannot prepare aryl halide from this मेथड, ठीक है। इस मेथड से हम एराइल हैलाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये होता, हमने बेंजीन के साथ OH लिया होता, यानी कि ये तो फिनॉल है, बेंजीन के साथ हमने OH लिया, इसके साथ हमने डायरेक्टली हेलोजन का रिएक्शन करा दिया, तो रिएक्शन क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? हम यहाँ से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे? अब नाउ फर्स्ट मेथड, यहाँ पे हम फर्स्ट तरीका क्या है एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का? एल्कोहल का रिएक्शन करा दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। एल्कोहल का रिएक्शन करा दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि यहाँ पे हम ले लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 ले लो,
एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो, दोनों के दोनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या किया, एल्कोहल का रिएक्शन कराया एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, RCl प्लस यहाँ से वाटर बाहर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो इजी तरीका क्या है समझने का, कि यहाँ से चला गया वाटर बाहर और R और Cl मिलके क्या बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन डन फ्रॉम एल्कोहल, क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो R है ये या तो 1 डिग्री होगा या तो 2 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है, या तो 1 डिग्री होगा या तो 2 डिग्री होगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है। सो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री alcohol when react with HCl in presence of anhydrous ZnCl2, तो ये हमको क्या देता है, ये हमें देता है एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। क्या हो अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट हो, लेट्स सपोज वी हैव अ 3 डिग्री एल्कोहल, ये जो ROH है ये हमारा क्या है, ये 3 डिग्री है, तब क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तब हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एल्कोहल में HCl मिलाया, उसको शेक किया और हमारा एल्काइल हैलाइड तैयार है। ठीक है, बस इतना ही करना है। 3 डिग्री एल्कोहल में HCl डालते हैं, उसको शेक कर दो, क्या बन जाएगा यहाँ से, RCl प्लस वाटर, यानी कि एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। ठीक, तो सबसे ज़्यादा तेज रिएक्टिविटी 3 डिग्री में, देन 2 डिग्री में एंड देन 1 डिग्री में है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो ये हमारा पहला तरीका था एल्काइल हैलाइड बनाने का। दूसरा क्या है, एल्कोहल का रिएक्शन हम 48% हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करा देते हैं। ठीक है, क्लियर, HBr के साथ। सेकेंड है ROH का रिएक्शन हमने करा दिया है HBr के साथ, और ये कितना है 48%। तो जब एल्कोहल HBr के साथ रिएक्ट करता है 48% ऑफ HBr के साथ, तो इसको हमें कांस्टेंट बॉइलिंग देना होता है। ठीक है, इसको हमें हीट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट बॉइलिंग। अब आप सबको पता है जब कांस्टेंट बॉइलिंग हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से फिर से वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर आएगा और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, RBr, यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड। पहले क्या था, एल्काइल क्लोराइड, अब क्या बन गया, एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर, ये था हमारा सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो। थर्ड है एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराओ, NaI, सोडियम आयोडाइड के साथ करा दो या फिर पोटाशियम आयोडाइड के साथ करा दो, और ये कितना होता है 95%। और आप इसका रिएक्शन पोटाशियम आयोडाइड के साथ भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, RI, ठीक है, प्लस अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ से सोडियम बचा है और वहाँ से OH बचा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। RI यानी कि एल्काइल आयोडाइड, चाहो तो इसका नाम लिख लो, यह है हमारा एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, और पहले वाले में क्या बना था, एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्लियर। ROH का रिएक्शन हमने NaI के साथ करा सकते हैं या फिर KI के साथ करा सकते हैं 90%, और हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। क्लियर। नाउ फोर्थ रिएक्शन में क्या है, जब हम एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं और H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन होगा, किसके साथ, NaBr प्लस H2SO4। When alcohol react with NaBr plus H2SO4, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें फिर से मिल जाएगा RBr, यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड, और साथ ही साथ वाटर तो मिलना ही है। और देखो क्या मिलेगा बाय प्रोडक्ट में हमें, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4,
क्लियर? ये है हमारा एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद NaBr एंड H2SO4 तो हमें क्या मिलेगा? एल्काइल ब्रोमाइड, वाटर एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? अब एक रिएक्शन होती है PCl3 के साथ और एक रिएक्शन होती है PCl5 के साथ, ठीक। फिफ्थ रिएक्शन है ROH का रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl3 के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है, R और Cl आपस में कनेक्ट होंगे, R और Cl, क्योंकि यहाँ पे 3Cl है, यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ेगा, और जब यहाँ पे 3 लिया है तो यहाँ पे भी हमें 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ RCl बनता है, ये क्या है? एल्काइल क्लोराइड। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? H3PO3। एल्काइल मेन हमारा प्रोडक्ट क्या है? एल्काइल क्लोराइड, ठीक। सो व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद PCl3 हमें क्या मिलेगा? 3 मोल्स ऑफ RCl एंड H3PO3। क्लियर? H3PO3। नेक्स्ट है एल्कोहल का रिएक्शन हम कराते हैं PCl5 के साथ, ठीक। सिक्स्थ रिएक्शन है ROH का रिएक्शन हमने कराया है PCl5 के साथ, ठीक है। व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 एक चीज तो कंफर्म है कि एल्काइल हैलाइड हमारा बनेगा ही बनेगा, तो यहां से बनता है RCl प्लस, यहां से हमें HCl गैस भी देखने के लिए मिलता है एंड POCl3। देखो पांचों के पांचों क्लोरीन हमने यूज किए, 1 2 3, ये 3 + 2 5, ठीक है। ये क्या है हमारा? एल्काइल क्लोराइड। तो फिर से हमने यहाँ पे एल्कोहल की हेल्प से एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, जब हम एल्कोहल पे क्या करते हैं? रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन कराते हैं। एल्कोहल पे जब हम रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, ठीक है। हेलोजन में क्या हो सकता है? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है। रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? RX + H2O। अब देखो यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड भी बन सकता है और एल्काइल ब्रोमाइड भी बन सकता है, ठीक है। नाउ लास्ट रिएक्शन जो है 8th रिएक्शन, एल्कोहल से ही 8th रिएक्शन क्या है? एल्कोहल का रिएक्शन हम कराएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। क्लियर? व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड तो यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है क्या क्या मिलेगा? एक तो फिक्स है RCl हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और एक हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? HCl गैस मिलेगा और एक हमें SO2 गैस मिलेगा। एंड दिस मेथड, ठीक है, दिस मेथड इज द प्योरेस्ट मेथड टू गेट RCl। RCl मिल रहा है? यस, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहां से हमें प्योर प्रोडक्ट मिलता है। इट गिव द प्योरेस्ट प्रोडक्ट। क्यों? अब ऐसा क्यों है कि बाकी सारे में प्योरेस्ट प्रोडक्ट हमको नहीं मिल रहा है, सिर्फ थायोनाइल क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन कराने पे हमें प्योर प्रोडक्ट मिल रहा है? तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि सब में बाय प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। किसी में ऐसा नहीं था कि हमें बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना है तो हमें एल्काइल हैलाइड ही मिले, बाकी सब में हमें बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। बट इन केस ऑफ थायोनाइल क्लोराइड यहाँ पे जो हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है ये किसकी फॉर्म में है? ये गैशियस की फॉर्म में। ये तो लिबरेट हो जाएंगी, ये तो इवॉल्व हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? यस, दिस इज द प्योरेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हमारा बेस्ट मेथड है टू गेट एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल होता है खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे मेथड से इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।